सबसे पहले तो मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बिहार में अमृत भारत योजना के तहत 98 विश्व स्तरीय स्टेशनों का निर्माण कर रहे हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। मेरा ये मांग है कि मैं जैसे संसदीय क्षेत्र मेरा शिवहर है और मैं बार बार ये मांग उठाई हूँ। अभी मेरा पुरजोर मांग ये दोहराती हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में वहाँ रेल परिचालन शुरू हो। हमारे जिले में भोजपुर जिला में सोन नदी के किनारे हमारे ही जिले में नहीं बल्कि मध्य बिहार के 5-6 जिलों में दोनों तरफ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माने अवैध खनन से नदी का मूल स्वरूप बिगड़ गया है, पर्यावरण का खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे के गांवों का पानी भाग गया पीने का, चापाकल का। सर, हम लोग वहां पर जो मजदूर हैं वहां काम करते थे, वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मैंने आंदोलन किए वहां पर कि भाई प्रति ट्रक जो है मजदूरी 500 किया जाए। डिमांड। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोकसभा चल रहा है और इस दौरान बिहार के मुद्दों को तमाम सांसद जो हैं बखूबी उठा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ऐसे में सुदामा प्रसाद ने जिस तरीके से बालू माफियाओं से लोग परेशान है उसके बारे में बताया और साथ में अगर हम लवली आनंद की बात करें जो कि जेडीयू से सांसद है, उन्होंने सीधे तौर पे क्या कुछ कहा है, पहले आप इन दोनों वीडियो पर नजर डालिए। माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद महोदय। हमारे जिले में भोजपुर जिला में सोन नदी के किनारे हमारे ही जिले में नहीं बल्कि मध्य बिहार के 5-6 जिलों में दोनों तरफ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माने अवैध खनन से नदी का मूल स्वरूप बिगड़ गया है, पर्यावरण का खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे के गांवों का पानी भाग गया पीने का, चापाकल का। सर, हम लोग वहां पर जो मजदूर हैं वहां काम करते थे, वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मैंने आंदोलन किए वहां पर कि भाई प्रति ट्रक जो है मजदूरी 500 किया जाए। डिमांड। लेकिन डिमांड ये है सर कि उनकी मांग मांगने के बजाय उन पर केस कर दिया गया। तो हमारी मांग है कि ये जो केस है वापस लिया जाए 22 लोगों पर से और उनकी मजदूरी प्रति ट्रक 500 रुपये किया जाए और अवैध बालू खनन पर रोक लगे। और अंत में सर एक मांग कि जो बालू के खनन के राजस्व से डीएम फंड में पैसा जमा होता है, उस पैसे से स्थानीय लोगों के विकास में खर्च किया जाए। धन्यवाद सर। लवली आनंद मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बिहार में अमृत भारत योजना के तहत 98 विश्व स्तरीय स्टेशनों का निर्माण कर रहे हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। संपूर्ण देश में 200 नई वंदे भारत और 100 नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। और लेकिन मेरा ये मांग है कि मैं जैसे संसदीय क्षेत्र मेरा शिवहर है और मैं बार बार ये मांग उठाई हूँ। अभी मेरा पुरजोर मांग ये दोहराती हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में वहाँ रेल परिचालन शुरू हो, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम जो है बहुत ही स्लो से चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के रीगा, मोहिनी मंडल, बैरगनिया, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन, ये इन सभी स्टेशन को अमृत भारत परियोजना में शामिल कर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। एक सेकंड और आधुनिकीकरण करते हुए आरक्षण काउंटर, सुलभ शौचालय, एसी विश्राम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा, बड़ी मांग कर दी है। अब देखना होगा उनके इस बड़ी मांग के बाद आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।